अमेरिकन्स ने अपना अच्छा होमवर्क कर रखा है, ठीक है, कि उनको किन-किन चीज़ों पे भारत के टैरिफ लगाना है, ठीक है? और जब आप नेगोशिएशन टेबल पे बैठोगे और तो आपके पास ऐसा कोई प्रॉपर एडवांस होमवर्क नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि अमेरिकन्स ने ये जो रेजिम आई है, उन्होंने पहले से ये चीजें प्रिपेयर करके रखी थी कि हमको क्या करना है किस कंट्री के साथ टैरिफ वॉरफेयर में। तो उन्होंने 3 4 4 साल देके ये पूरा बनाया है, ठीक है। तो आज अगर आप भारत और अमेरिका जो नेगोशिएशन टेबल पे बैठते हैं टैरिफ गेम में, तो अमेरिकन बोलेंगे चलो ठीक है, आप बताओ आप किस पे टैरिफ लगाना चाहते हो या किस चाहते हो, ठीक है। तो आप अगर कुछ हल्का फुल्का बोलोगे भी ना तो अप्रूव कर देंगे, हाँ हाँ कर लो, क्योंकि आपका होमवर्क अधूरा है, आपको पता ही नहीं है कि आप हमेशा इस गेम में लूज करोगे, आपको फायदा नहीं होगा। और लास्ट में क्या होगा, अभी जो मैक्रोन है जो फ्रांस फ्रांस के, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका जो ये जो पूरा बात करता है टैरिफ का, ये टैरिफ की बातें बाकी चीजों पे होती है, लेकिन जो वेब सर्विसेज होती हैं, ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं, डिजिटल सर्विसेज होती हैं, उस पे तो कभी तो टैरिफ की बात नहीं कर रही है। और बिल्कुल सही बात है, ये जो आप माइक्रोसॉफ्ट के जो सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे मैं पर्सनली माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का पेड सर्विसेज यूज करता हूँ, जिसमें आपका आउटलुक, उसके अलावा आपका ऑफलाइन जो ऑफिस जो टूल्स है जिसमें वर्ड एक्सेल ये सारे आ जाते हैं, ये सब हो जाते हैं, इनक्रिप्टेड मेल सर्विसेज, ये सारा जो सर्विस है, इवन अगर कोई स्ट्रीम यार्ड यूज कर रहा है, ये भी एक पेड डिजिटल सर्विसेज है, ठीक है। जीमेल हो गया, गूगल हो गया, सारी प्ले स्टोर हो गया, तो यूट्यूब हो गया, यूट्यूब में भी लोग आप पैसे तो आ ही रहे हैं ना वो भी। तो ये जो डिजिटल सॉल्यूशन है, इस पे तो कभी टैरिफ की बात नहीं हो रही है, ठीक है। गूगल पे टैक्स आने वाला था, आपको याद होगा, लेकिन बड़ी लॉबिंग करके के ऊपर जो टैक्स लगने वाला था भारत में, उसको रोका गया, ठीक है। तो ये मतलब ये रेसिप्रोकल टैक्स लग रहा है, लेकिन ये कोई एक एस्पेक्ट है जहां पे अमेरिकन को कोई हाथ नहीं लगा रहा है, और इसलिए भी नहीं लगा रहा है क्योंकि दुनिया के पास कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। हम्म, डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट के तहत है कि आप ट्रेड से मना नहीं कर सकते किसी भी मुल्क को, लेकिन हाँ उसमें हम्म, प्रोविजन है कि आप अपने लोकल मार्केट को बचाने के लिए कुछ कुछ कदम उठा सकते हो। कदम क्या उठा सकते हो, आप क्वांटिटी बैरियर लगा सकते हो या कॉस्ट बैरियर लगा सकते हो। सपोज आप जापान से संतरा खरीद के मंगा रहे हो अपने यहाँ मार्केट में, या जापान के पास संतरा होता है इनफ, और भारत में नागपुर में भी संतरा हो रहा है, तो जापानीज अगर संतरा भारत में भेजते हैं तो आप मना तो नहीं कर पाओगे ना। लेकिन अगर जापानीज आके आपके मार्केट में संतरे डंप करने लगे, तो आपकी मार्केट का क्या हाल होगा, ठीक हम्म। है। आप